अब जहां एमएलसी चुनाव को लेकर हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। सत्ता की चौखट को पार करने के लिए सियासतदान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और अन्य दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन मायावती ने अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया और ये नहीं बताया कि वो किसे अपना उम्मीदवार बनाएंगी। तो क्या है चुनाव को लेकर मायावती की रणनीति? प्रत्याशियों पर कहां फंसा है पेच? देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के दंगल को लेकर अब चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है, इसलिए राजनीतिक दल भी चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए। जहां बीजेपी से लेकर सपा तक गठबंधन की गांठ को मजबूत कर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं मायावती अकेले ही हाथी के सहारे सत्ता की रेस में आगे निकलने के सपने देख रही हैं। हालांकि उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के पत्ते खुलने अभी बाकी हैं। बीएसपी के उम्मीदवार पर राजनीतिक पंडितों की नजर भी टिकी हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीएसपी 15 मार्च के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बीएसपी से टिकट के दावेदारों पर अभी मंथन चल रहा है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिसने मायावती के माथे पर शिकन ला दी है। फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक चार उम्मीदवार हैं, जिनके नाम हाईकमान को भेज दिए गए हैं। घोषणा हाईकमान की ओर से ही होगी। 15 मार्च को बीएसपी संस्थापक कांशीराम के जन्मदिन पर बीएसपी अपनी रणनीति का खुलासा कर सकती है। बीएसपी पदाधिकारियों के मुताबिक कांशीराम के जन्मदिन के बाद फैजाबाद संसदीय सीट से उम्मीदवार की घोषणा होगी। जिन 4 दावेदारों की चर्चा है, उनका पूरा ब्यौरा पार्टी हाईकमान को भेज दिया गया है। इन 4 नामों में से पाल, निषाद, ब्राह्मण और यादव वर्ग के दावेदार हैं। बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी अनुशासित संगठन है। यहाँ हाईकमान के दिशा निर्देशों पर कार्य होता है। हाईकमान के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जो भी दावेदारी दी गई है, उन्हें आगे भेज दिया गया है। बीएसपी इस समय कैडर को मजबूत करने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा से उसने गठबंधन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। देखिए, जहां तक बात है प्रधानमंत्री बनाने की, तो कांग्रेस को नसीहत लेनी चाहिए और अखिलेश जी की बात को मान करके उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए, और जो कई हमारे प्रदेशों में विधायक तोड़ के ले गए थे, उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। जहां तक बात है दबाव की, दबाव कुछ भी नहीं है, न समाजवादी पार्टी पे है न बसपा पे है। दबाव था 2004 से 2014 तक, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ भी और हमारे बीएसपी के नेता के खिलाफ भी, यानी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ भी और माननीय मायावती जी के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के केस सीबीआई से रजिस्टर्ड करा के जेल में डालने की तैयारी करती थी कांग्रेस ने। हालांकि वो केस चला, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो सब रफा दफा हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हुआ और न्याय मिला। तो दबाव तो जब था, दबाव की कोई भी चीज़ नहीं है। पर अखिलेश जी अच्छी बात कर रहे हैं, मायावती जी ने भी कई बार अच्छी बात करी है, और यूपी में ये दोनों नेता अगर अच्छी बात करें तो यूपी किसी के वास की बात नहीं है। फिर यूपी उसकी होगी जिसके साथ एसपी और बीएसपी होगी, और जिसकी यूपी होगी देश उसका होगा। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है और अपने पुराने वादे को पलट सकती है। हालांकि उन्होंने इस तरह की खबरों को अफवाह बताया और साथ ही दावा किया कि उनकी पार्टी अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। मायावती की पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन इस बार मायावती ने सभी दलों से किनारा कर दिया और अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। अब मायावती तो लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बना रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि वो किसे मैदान में उतारती हैं, कितनों का टिकट काटती हैं और क्या हाथी को सत्ता की रेस में आगे निकलने के लिए रफ्तार दे पाती हैं।